सोनी के इस रेडियो की सबसे खास बात मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन 2 AA सेल्स पर, घड़ी में डाले जाने वाले सेल्स पर ये चल रहा है, उन्हीं 2 सेल्स पर 1 या 2 कोई दूसरे रेडियो में मैंने उन सेल्स को डालकर देखा था, वो चले ही नहीं क्योंकि सेल कमज़ोर हो चुके हैं। और इसके साथ एक तीसरा रेडियो था जिसमें मैंने वो सेल्स डाले थे और वो सिर्फ थोड़ी सी आवाज़ निकाल रहा था, थोड़ी सी पावर आउटपुट कर रहा था। यानी आप समझ लीजिए कमज़ोर हुए सेल्स पर भी और ये फुल वॉल्यूम में भी चल रहा है। सबसे खास बात है इसकी, जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ही कम है। सोनी का नाम ही है क्वालिटी और साउंड में तो खासकर, लेकिन सोनी के नाम के साथ एक बात और जुड़ी है, महंगा प्राइस, बहुत हाई प्राइस, महंगा आता था ये रेडियो जब मिलता था, और अभी भी यदि आपको मिलेगा तो बहुत सस्ते में नहीं मिल सकता। सो ये महंगे रेडियो, सोनी के रेडियो कैसे होते हैं, देखते हैं इस रेडियो का रिव्यू। और ये भी एक विडंबना की बात है कि जो पहला ही रेडियो मेरे हाथ में लगा है ये सोनी का, ये एक शॉर्टवेव स्पेशलिस्ट रेडियो है। और देखिए आज वैसे तो सोनी के रेडियो मिलते ही नहीं आपको, और यदि मिल जाते हैं सोनी का ICF 19 वगैरह, तो उनमें शॉर्टवेव बैंड है ही नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है सोनी के लिए भी और शॉर्टवेव बैंड के लिए भी और दर्शकों श्रोताओं के लिए भी। एनीवे, चलते हैं इसकी समीक्षा पर। 1999 में रिलीज हुआ ये रेडियो सोनी का ICF SW11 शॉर्टवेव्स के बहुत प्रसिद्ध रेडियोज़ में से एक है। अनेक लोग सोचते हैं कि ये जापान में बना हुआ है। जी नहीं, ये चीन में बना हुआ है। इसका जो प्रीडिसेसर था, इससे पहले का जो रेडियो था ICF SW10, वो जापान में बना था, लेकिन यहाँ तक आते आते सोनी को जापान से निकलकर और चीन में अपने रेडियो बनाने पड़े थे, क्योंकि रेडियो की प्रसिद्धि घटती जा रही थी और हाई कॉस्ट पर रेडियो को बेचना मुश्किल हो गया था। तो चीन में सस्ते में रेडियो बनाकर बेचने के अलावा कंपनीज के पास कोई चारा नहीं रहा था। ये एक एनालॉग रेडियो है और जो इसका जो फ्रीक्वेंसी पैनल है ये भी एनालॉग ही है। और ये रेडियो सोनी की एक काफ़ी प्रसिद्ध IC थी CXA1238, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई हैं और जो इंटरनेट पर आपको हर जगह जिसकी स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी। वो IC थी CXA1238S, लेकिन ये रेडियो चलता है CXA1238M T6 IC पर। और ऑडियो एम्पलीफिकेशन के लिए जो IC है वो है CXA1522M। 12 बैंड का ये रेडियो है, FM, मीडियम वेव और लॉन्ग वेव, 3 बैंड तो ये हो गए। और फिर शॉर्ट वेव को 9 अलग अलग बैंड्स में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट वेव 1 से लेके 9 तक। सो 12 बैंड्स का रेडियो शॉर्ट वेव का स्पेशलिस्ट है ये। शॉर्ट वेव के जो बैंड दिए गए हैं वो हैं 13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49 और 60, यानी वो सभी बैंड दे दिए गए हैं इसमें जिनमें ब्रॉडकास्ट होती है, जिनको ब्रॉडकास्ट बैंड्स बोलते हैं। और जो ये फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है हर बैंड पर, ये भी कंप्लीट है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इस रेडियो के बारे में। मैंने अनेक ऐसे रेडियो देखे हैं जिनमें जैसे मान लीजिए कि आपका 19 मीटर बैंड दे तो दिया, लेकिन जो ये रेंज है ये पूरी नहीं होती। अब उदाहरण के तौर पर 19 मीटर बैंड की रेंज होती है 15,100 किलोहर्ट्ज़ से शुरू होता है वो। तो देखिए जो इसका 19 मीटर बैंड है वो 15,050 से ही शुरू हो गया, यानी उससे पहले से ही शुरू हो गया है। यहाँ मेगाहर्ट्ज़ में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ लिखा है 15.05। यदि आप उसको 1000 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोहर्ट्ज़ में आ जाएगा। और 19 मीटर बैंड चलता है 15,830 किलोहर्ट्ज़, यानी 15.83 मेगाहर्ट्ज़ तक। तो इसमें देखिए 19 मीटर बैंड आपका कहाँ तक दिया है, पूरा 16 मेगाहर्ट्ज़ तक, यानी 16,000 किलोहर्ट्ज़ तक। तो यानी जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो रेंज दी गई है उससे कुछ अधिक के ही इसमें बैंड्स हैं। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, जब भी साथी मैं कोई भी वीडियो बनाऊं, एक मेरा ये कार्य रहता है उसमें कि कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर बताऊं आपको। आप जब किसी रेडियो को देखते हैं तो केवल आपको उसके पैनल पर देखकर जज नहीं कर लेना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए FM में लिखा है 88 से 107, लेकिन यदि मैं इसकी ट्यूनिंग नॉब को घुमाऊं तो देखिए ये 107 से ऊपर भी चला गया। तो आगे लिखा नहीं है, लेकिन 108 मेगाहर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है।
सो फटाफट से देख लेते हैं। लॉन्ग वेव जो बैंड है इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेगा, मैं आपको कुछ बहुत ही जबरदस्त बताऊंगा इस रेडियो के लॉन्ग वेव बैंड के बारे में। लेकिन लॉन्ग वेव बैंड पर ये 141 किलोहर्ट्ज से लेके और 290 किलोहर्ट्ज तक, इस रेंज तक पकड़ सकता है। मीडियम वेव बैंड पर 520 से लेके 525 से लेके 1620 किलोहर्ट्ज तक, एफएम पर 87.5 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज पर, और शॉर्ट वेव के सारे बैंड मैंने आपको बता ही दिए। यदि बात करें पावर की तो इसमें बड़े ही स्टाइल से डेलिकेट नाजुक सा है जो ये पावर केस लीड दिया गया है वो। तो इसमें 2 AA सेल्स आपको चाहिए, और जितना मैंने इसके बारे में सुना है और जितना मैं इसको देख पा रहा हूँ, नोट कर पा रहा हूँ, ये इन सेल्स को बहुत लंबे समय तक चला सकता है। इसके अलावा यदि आप DC अडेप्टर यूज़ करना चाहते हैं तो 3 वोल्ट के DC अडेप्टर के लिए भी इसमें जगह दी गई है। यदि बात करें इसके स्पीकर की तो 2.2 इंच 4 ओम का स्पीकर है। सोनी अपने साउंड के लिए जाना जाता है, और इस रेडियो के साउंड से मैं अच्छा खासा प्रभावित हूँ। हालांकि कोई दुनिया से अलग साउंड नहीं है, लेकिन एक प्यारा सा साउंड है, सुनकर पता चल जाता है कि हाँ, सोनी क्यों अपने साउंड के लिए जाना जाता होगा। और साउंड जो है वो तो स्टीरियो साउंड नहीं है, लेकिन यदि आप हेडफोन्स का यूज़ करें तो हेडफोन्स पर जो है वो स्टीरियो आउटपुट है। एक बार इसके साउंड की क्वालिटी देख लेते हैं। लाउड भी जा सकता है, अच्छा साउंड है इसका। यदि बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो मैं कहूँगा कि जब ये बिकता था, मुझे नहीं पता ये 5000 6000 कितने का बिकता था, लेकिन ऑफ कोर्स सोनी के रेडियो महंगे होते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे रेडियो वाली बिल्ड क्वालिटी तो नहीं लगती इसकी, लेकिन वैसे अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, कोई ऐसे मोटी कमी आप इसमें नहीं निकाल सकते। बात करें इसके डायमेंशंस की तो जो विड्थ में है ये कुछ 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है, और यदि हाइट की बात करें तो 3.25 इंच से थोड़ा सा कम है, और यदि विड्थ की बात करें तो 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है। सेल्स के साथ इसका वेट है 340 ग्राम। बात करें इसके बटन्स एंड पोर्ट्स की तो जो बैंड स्विच है वो ठीक है, थोड़ा नाजुक सा तो है, लेकिन अच्छा चलता है, बड़ा सॉफ्टली मूव होता है। जो ऑन ऑफ स्विच है अलग से हरे रंग का दिया गया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी गड़बड़ क्या हो सकती है, बड़ा सॉफ्टली ऑन या ऑफ होता है ये, तो यानी गलती से भी आपके हाथ लग करके भी या पॉकेट में आपने डाला हो तो ये एक्सीडेंटली ऑन हो सकता है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले पैनल है बड़ा है, इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो काफ़ी क्लियरली दी गई है। जो इसका ट्यूनिंग डायल है मक्खन की तरह, एकदम मक्खन की तरह आराम से प्यार से चलता है, ये मुझे बड़ा पसंद आया। और इसके साथ साथ एक हैंड स्ट्रैप दिया गया है इसको कैरी करने के लिए इसकी राइट साइड में। बैक साइड में एक छोटा सा स्टैंड है, और इसके अलावा छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है जो संभवतः इंग्लिश के साथ जापानीज भाषा में दी गई है। इसकी लेफ्ट साइड में वॉल्यूम डायल है, ये भी बड़ा सॉफ्टली चलता है। और कुछ कलरफुल सा ग्रीन कलर का जो हेडफोन जैक है, और जैसा कि मैंने बताया स्टीरियो आउटपुट देता है ये। और जो साउंड है इसके थ्रू जो हेडफोन्स पर आता है वो काफ़ी सही है। और अंदर थोड़ा सा येलो इस कलर में दिख रहा है जो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ आप DC अडेप्टर लगा सकते हैं। एंटेना जो दिया गया है इसका मजबूत लगता है, और जो इस एंटेना की लेंथ है ये कुछ 27 इंच है, अच्छा लंबा एंटेना है। एंटेना खुलता भी एकदम नरमी से है। तो इस रेडियो के बारे में मुझे ये लगा कि चाहे आप इसको ट्यून करें, एंटेना खोलें, कैसे भी मामले में बड़ा ही इसको एक नाजुक सा प्यारा सा अच्छा सा आइटम बनाया गया है इसको। यदि बात करें इसके रिसेप्शन की तो देखिए, जैसे मैंने कहा ये शॉर्टवेव स्पेशलिस्ट रेडियो है, तो ऐसे में जो FM बैंड पर इसका रिसेप्शन है, वैसे आगे जाकर वीडियो आ जाएंगे कंपैरिजन वीडियोस, उसमें हम और अच्छे से देखेंगे, लेकिन FM पर जो इसका रिसेप्शन है वो मैं कहूँगा अबव एवरेज है। बहुत ज़्यादा धांसू नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ख़राब रिसेप्शन हो, अबव एवरेज रिसेप्शन है। एक बार देखें FM बैंड पर, फटाफट से FM बैंड पर घुमा देता हूँ मैं इसको।
शुद्ध और 100% ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स कहलाओ। पर हिट्स 93.5 रेड एफएम। When I go up in flames, I'm burning bright. I'll tell you it's too late to go. Just stay. कर सकती है ईमेल एड्रेस 6 to 12 तक के स्टूडेंट पे चर्चा, और ये इसलिए इसके साथ साथ एक बात जो मैं इसकी बताना भूल गया था, इसमें एक ट्यूनिंग इंडिकेटर एलईडी लाइट भी दी गई है यहाँ। जब आप प्रॉपरली किसी स्टेशन को ट्यून कर लेते हैं तो ये लाइट जो है ये आपको बता देती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बैंड जिसके रिसेप्शन की हम बात कर रहे हैं वो है मीडियम वेव। मीडियम वेव पर मैं आपको बताना चाहूँगा सॉलिड रिसेप्शन है। धांसू रेडियो है ये मीडियम वेव के लिए। आइए एक बार फटाफट से इसके मीडियम वेव बैंड को ट्यून करके देखते हैं। अभी जो समय हुआ है उस समय मीडियम वेव के अधिकतर स्टेशन जो है वो ऑफ हैं, लेकिन मैंने इसको शाम के समय ट्यून करके देखा है मीडियम वेव बैंड पर, और मीडियम वेव बैंड पर मैं बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। और चलते चलते शॉर्ट वेव का 19 मीटर बैंड देख लेते हैं। इससे बरी रास्ते से दो तरफा तिजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा होगा, जबकि आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की होता है। शॉर्ट वेव पर भी जो इसका रिसेप्शन है वो धांसू है। इसी के साथ ये समीक्षा समाप्त हुई साथियों। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।